Now look at this. Let me erase this. Global array, revisit it. A new data structure which is very very famous and available in your STL, but you have to implement it by your own, ताकि उसके बाद हम उसको use कर सकें अंदर की क्लास में. That's called vector. ठीक है? What vector does is something fascinating. और वो क्या करता है? Basically ये छोटी सी changes है. TVs रखता है बिल्कुल वैसे, integer size रखता है बिल्कुल वैसे, और अब एक और variable रखता है इसका नाम है capacity. ठीक है? Now, here comes the master stroke, and that stroke is कि basically अब वो क्या करेगा? पहले वो public part में यहाँ पे क्या बनाता है? एक वेक्टर बनाता है. वेक्टर में कुछ भी नहीं करता, कैपेसिटी इज इक्वल टू 1 करता है, v इज इक्वल टू न्यू t करता है, और लेकिन यहाँ पे वो कैपेसिटी लिखता है, और यहाँ पे साइज को कर देता है क्या? 0. ठीक है? एंड द आइडिया इज कि अब उसने पुश बैक लिखना है. पुश बैक में बेसिकली वो क्या करेगा? पुश बैक में अगेन t टाइप की v वैल्यू है. The idea is the following. पहले की कॉस्ट है 1. जस्ट कॉपी. क्यों? क्योंकि वो अरे पहले बड़ी बड़ी है. ठीक है? 0 ये है, लेकिन वो अरे इसने पहले बना के रखी है. अच्छा, जब हम दूसरी वैल्यू ऐड करने के लिए आते हैं, वो कैपेसिटी को ट्वाइस करता है. तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 2 सेंस. अगेन पिछला भी एक कॉपी करना पड़ेगा, नया भी कॉपी करना पड़ेगा. कॉस्ट कितनी आएगी? 2. चलिए जी बर्दाश्त करते हैं, आगे चलते हैं. ऑलराइट जी, तीसरी वैल्यू ऐड करने के लिए आए, कैपेसिटी को करेगा डबल, वो हो जाएगी 4. तो कैपेसिटी हो गई 4. ओके? यहाँ 1 थी, यहाँ पे कैपेसिटी 2 हो गई, यहाँ कैपेसिटी 4 हो गई. कॉपी की कॉस्ट है 3. व्हाई 3? दो पिछली वाली और एक. बट फोर्थ एलिमेंट की कॉस्ट है 1. Here comes the difference. Okay? And now be active, because I am about to reveal something marvelous. यार 1/5 पे कॉस्ट आएगी 5e. क्यों? कैपेसिटी तो 8 उसने कर दी है, क्योंकि ट्वाइस बना दी. ठीक है? ये कैपेसिटी की बात है. ये साइज की बात भी हो रही है और एलिमेंट बात हो रही है, कितना एलिमेंट है जी. बट अगली जो मजेदार बात है, अगले 3 दफा कॉस्ट आएगी 1. ओके? यहाँ जी अगले पे कॉस्ट कितनी आएगी? यहाँ पे कॉस्ट आएगी 9. But capacity will become 16. अगले 7 एंट्रीज के लिए 1 रख. आगे आया. यहां पर हो जाएगा क्या? यहां पे कॉस्ट आएगी 17. But now the nice thing is कि अगली जो 15 वैल्यूज हैं उस पे कॉस्ट आएगी क्या? 1. ठीक है? और फिर क्या हो जाना है? आखिर जब 33 कॉस्ट आई, लेकिन साइज कितना हो चुका होगा? साइज 64 हो चुका. अगली 31 एंट्रीज के लिए कॉस्ट कितनी आनी होगा? ठीक है? इस तरह से एक्सपैंड होगा. यू कैन एक्चुअली सी कि आपके आगे जैसे जैसे चलते जा रहे हैं, आपके जो कॉस्ट है वो छोटे हो रहे हैं. ठीक है? ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस. लेट मी राइट दिस थिंग अगेन. मैं हर एक में से ना एक माइनस कर. या प्लीज मैं हर एक में से ना एक माइनस कर. ठीक है? तो ये कितने मैंने इंसर्शंस किए? n इंसर्शंस किए. तो n तो मैं साइड पे कर दिया. ये क्या हो जाएगा? मैंने एक माइनस कर दिया, हर एक में से मैंने एक माइनस कर दिया, और मैंने यहाँ साइड पे लिख दिया है 0. ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 0 0. ये चुप गलत कर दो. ये हो जाएगा 8, ये सारे हो जाएंगे 0, दोबारा डेटा है. ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 0 0 0, और ये हो जाएगा 32, ये फिर 31 0 हो जाएंगे, और जो 65 है वो 64 हो जाएगा. लेट मी राइट दिस थिंग अगेन. दिस बिकम n प्लस ये जो क्वांटिटी है ना, लेट मी राइट दिस डाउन हियर. दिस बिकम 1 0 करने लिखा. 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 करते 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 हम n तक जा रहे हैं. बाय द वे, जो इससे पिछली क्वांटिटी आएगी वो n/2
summation equal to? This is not geometric sequence. This is the summation of geometric sequence is called geometric series. And what is geometric series equal to? 2n minus. Look at this. ये मैं डब्बा बनाता हूँ, ये मैं एक और डब्बा बनाता हूँ. इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरा एरिया n है. ठीक है? So let me shade the region. This is n. यार ये नहीं होना. ये नहीं होना. ये नहीं होना. ठीक है? Let me shade the region. n हो गया. ये मेरा ये shade. कितना बाकी बचा है? n नहीं बाकी बचा. तो ये भी n है, ये भी n है ना. तो इतना है टोटल 2 है. जी, next quantity क्या है? n by 2 is how much of this? हाफ. मैं हाफ दोबारा रीजन शेड. जी, इससे पिछला कौन सा होगा? n by 4 होगा. ये कितना बाकी बच गया है? n by 2 बाकी बच गया है. अब इसका भी हाफ शेड होगा. कितना बाकी बच जाएगा? n by 4 बाकी बच जाएगा. राइट? यार ये एरोप्लेन ये n by कितना बाकी बच गया? ये n by 4 बाकी बच गया, but the next quantity is n by 8, which is the half of this quantity. This will never get filled. Yes. This will never get filled. So this summation is basically less than 2n. And let me prove you as well. एक और तरीके से prove करते हैं. जी, 1 plus 2 कितना होता है? 3. 4 से कम है? 1 plus 2 plus 4 कितना है? 7. क्या 1 से कम है? 1 plus 2 plus 4 plus 8 कितना होता है? 15, which is less than 16 है. 1 plus 2 16 तक ऐड करके कितना होता है? 31 होता है. Less than 32 है? जी, यहाँ तक ऐड करके कितना होता है? 63 होता है, which is less than 64 है. यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे n तक कितना आंसर आएगा? Less than 2n आएगा, which is the next one. So this summation is less than 2n. So this will take 2n more at max. से कम. So this comes out to be 3n. So this way of loading the data, जो मैंने 10 MB डेटा लोड कराने को कहा था, इसकी कॉस्ट आ रही है इतनी. इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 3 times 10 raised to power 7. Okay? Let's do a comparison. Let's say कि ये जो डेटा है, ये जो वेक्टर है, अगर ये रिकॉर्ड रीड करता है 1 सेकंड, कितने देर में करता है? 1 सेकंड. सो अब हम इसे का देखते हैं कि ये कितनी देर में रीड करेगा. अच्छा जी, 10 raised to power 14, मतलब 10 to power 7 into 10 to power 7 divided by, ये कितना आएगा? 3 into 10 raised to power 7. ये 1 सेकंड बनता है ना, तो मैं नंबर ऑफ सेकंड निकाल. तो ये ऐसे कट गया. इसको मैं लिखता हूँ 10 into 10 raised to power 6. ये कट गया ऐसे, तो 3 point something आएगा. तो ये आएगा 3 into 10 raised to power 6. This comes out to be 30 million. ठीक है? 6, right? So ये ले रहा है 1 सेकंड और ये ले रहा है 30 लाख सेकंड. पता है कितने दिन होते हैं? इसको तुम 6 से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा मिनट. इसको और 6 से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा आवर. इसको और 24 से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा डेज. और ये क्वांटिटी निकालो ना, ये बनता है 34 डेज. 10 MB का डेटा लोड करने के लिए, सिर्फ लोड करने के लिए, this algo will take 34 days. If this will going to take 1 second, 1 second. That's the difference we are talking about. That is why algorithms analysis is so important. Is extremely important. Okay, what do you design? Okay, what do you implement? Okay, analyzing it makes a huge difference. Huge. Okay, तो समझ रही बात? ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको अभी पता चलता है. ये जो हमने चीज एक्सपैंड की, इट्स कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज. ओके, so far so good. Yes. Everybody understand? All right. Yes, sir.
example, you should have started realizing कि जो मैंने बात की थी कि सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम को सॉल्व कर देना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामर तो ये करके रुक जाएगा। जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है वो यहाँ पे नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि वो ये अपने आप से एक सवाल करेगा कि क्या मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, और फिर वो इस सवाल के आंसर को पहले उसको एनालाइज करेगा कि मैं भाई बेहतर का मतलब क्या है, गलती ओके, बेहतर का एफिशिएंट होने का मतलब क्या है। और कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है कि एफिशिएंसी, टाइम वाली एफिशिएंसी। स्टोरेज का भी क्या है? हाँ, स्टोरेज का भी तो ख्याल है। स्टोरेज का भी ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। और इसीलिए जो आपके होमवर्क है उसमें बेसिकली आपने ये पहले बानी सर्च इम्प्लीमेंट करना है, उसको मालूम करना है, और आपने ये डायनामिक अरे बनानी है, ग्लोबल अरे, और साथ ही वेक्टर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और फिर जावा में इसी की एक इम्प्लीमेंटेशन होती है जिसे कहते हैं अरे लिस्ट। अरे लिस्ट। अरे लिस्ट में और वेक्टर में बस छोटा सा फर्क है, ये एक्सपेंड होती है बाय फैक्टर ऑफ 2। वेक्टर जो अरे लिस्ट है दैट एक्सपेंड्स विद द फैक्टर ऑफ 1.5। जब उसे होता क्या तो होता है कि उन्हें डबलिंग करनी है, वो कॉस्ट ज़्यादा आती है, ठीक है, लेकिन स्टोरेज वो बचा लेती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मैंने 1 GB और 1 डेटा और मैंने डाला, तो वेक्टर विल गोइंग टू मेक इट 2 GB, ये बात सुने। लेकिन जो आपका अरे लिस्ट है विल गोइंग टू मेक 1.5 500 MB वो बचा लेगा, ये बात सुने, ठीक है। बाय द वे वेक्टर के अंदर आप ये वेक्टर C++ का देखेंगे ना, उसमें एक फंक्शन होता है रीसाइज का। वो बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर ऑपरेटर आपको ओवरऑल करना चाहिए, ऑपरेटर ये वाला, ताकि आप उसे अरे की तरह एक्सेस कर सकें, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट यू शुड डू इज you should implement these two implementations। अच्छा, और फिर बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने 10 MB का डेटा लोड करवाना है। बेसिकली 1 MB का डेटा 34 डेज तो ऑपरेटिंग है, तो 1 MB का डेटा आप लोड करवा लीजिएगा। द फर्स्ट एल्गो विल गो, ये तो शायद 1 सेकंड में आंसर है, और इसको आप देखेंगे अगर आप कैलकुलेशन करके देखिएगा कि कितनी देर ले रहा है वो। अगर वो 1 सेकंड ले रहा है तो उसको कितना देर लेनी चाहिए, आप खुद कैलकुलेट करें और उसको वेरीफाई करें कि वाकई से कितनी देर लेगी। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी प्रोग्राम पीस ऑफ कोड का टाइम निकालना हो तो एक फंक्शन होता है जिसे कहते हैं टाइम जीरो, ठीक है। ये पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, इसके बाद दोबारा टाइम जीरो करें और इसको एक इंटीजर या लॉन्ग में सेव करें, लॉन्ग में सेव कर दें, और ये भी लॉन्ग, ये T1 कहते हैं इसको, ये भी लॉन्ग में सेव करें T2 में, ठीक है। ये बेसिकली 8 बाइट का इंटीजर रिटर्न करता है, और ये बताता है कि बेसिकली जो पहला माइक्रोकंट्रोलर बना था उस वक्त से आज तक कितने सेकंड गुजर चुके, ये कितने सेकंड गुजर चुके। तो बेसिकली आप यहाँ पे इसका टाइम निकालें और यहाँ पे इसका टाइम निकालें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, दिस विल गोइंग टू टेल यू कितने सेकंड लगे इस पीस ऑफ कोड करने। और भी तरीके होंगे जो कि इवन ये तो सेकंड में बताता है, आप इसको मिली सेकंड में भी करना चाहें तो कोई सेटिंग होती है जिससे आप सेट सर ये सिस्टम में सोर्सेज से इंडिपेंडेंट है, और सिस्टम सर्वर पे डिपेंडेंट है, राइट। सेंस में है कि उसकी कितनी देर लगी कोड ठीक, मैंने वो पीसी पे लोड अगर ज़्यादा है तो शायद ये टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, आई एम जस्ट डिस्कसिंग वन प्रॉब्लम जो कि आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है, आपको यू शुड डिस्कस इट, थिंक अबाउट इट। एक ना अरे मिली हुई आपको, लेट्स से 1000 साइज की, ठीक है, बल्कि 999 से, ठीक है साथी। इसमें ना वैल्यूज पड़ी है बिटवीन 1 से लेकर 1000। ये कितने बड़ी अरे है 999 से, और इसमें जो वैल्यूज पड़ी है 1 से लेकर 1000 तक पड़ी है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती। तो एक चीज होगी क्या, सारी नहीं सारी वैल्यूज यूनिक पड़ी हैं, एक वैल्यू मिसिंग है, एक वैल्यू मिसिंग, करेक्ट। 1 से लेकर n तक आपकी अरे का साइज है, या n-1 तक साइज है, और इसमें जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो 1 से लेकर n तक हो सकते हैं। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है, सॉर्टेड नहीं है, सॉर्टेड है, रैंडम, ठीक है। अब आपने वो मिसिंग एलिमेंट ढूंढना, क्या ढूंढना है, कैसे
जी पहले बेसिक तरह से कितने करते हैं लीनियर सर्च। पहले आप क्या ढूंढेंगे? पहले आप 1 ढूंढेंगे, फिर आप 2 ढूंढेंगे, फिर आप 3 ढूंढेंगे। कितनी देर लगेगी? n टाइम n लग सकता है। So this algo will take how much time? ठीक है? Can you do it better? आ गया एक मिनट, can you do it better? जी बताएं। मैं पहला आपको पकड़ के ऐड करते हैं तो हमेशा वैल्यू सेम बनेगी। नहीं देखो सॉकेट नहीं पड़ेगी ना, क्या बात है? हाँ जी हाँ जी नहीं आप एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा मेमोरी आपने उसी में काम करना है। हाँ जी बैंक सॉर्ट कर देते हैं। चलिए पहले सॉर्ट कर लेते हैं। एन लोग हैं। अच्छा सॉर्ट करने की आपने कोई अलग पढ़ा है? आपने कोई एन लगा यस सर। बाद में सॉर्ट फंक्शन आपका एचटीएमएल में अवेलेबल है, यू कैन यूज इट। सर्च करें कैसे रूल्स को यूज करते हैं। सॉर्ट जो है ना वो एन लॉग एन में कर लेता है। ये कैसे करता है कि मैं बाद में बताऊंगा। ये हमने पूरा एक टॉपिक पढ़ना है सॉर्टिंग का, जिसमें हम ये काम करते हैं। यू कैन यूज इट एज अ ब्लैक बॉक्स, ठीक है? तो अरे पास करें तो सॉर्ट करता है। सॉर्टिंग एन लॉग एन में होती है। आप करें अब आप लॉग एन में कैसे करें? नहीं कर सकते सॉर्ट करके करें वो करें ना तो लीनियर सर्च। हां क्या लीनियर सर्च सही कह रहे हो आप। लीनियर सर्च करें कैसे? सर दो पहले आप दूसरे को कंपेयर करें, दूसरे और तीसरे को कंपेयर करें। अगर सेम है तो फिर वो हां सेम डिफरेंस वाले का डिफरेंस 1 का होना चाहिए। जहां पर डिफरेंस 2 है खत्म। दिस विल टेक हाउ मच टाइम? n log n प्लस n टाइम। एन ये बात सुना? n log n प्लस n टाइम। कैन यू रिड्यूस इट? सर ये नाम क्या है? एक मिनट, कैन यू रिड्यूस इट? दैट्स द क्वेश्चन। सर एक मिनट, हां जी एक मिनट, कैन यू रिड्यूस इट? कैसे? ये रहा पहले आप ही को ऐड करके देखते रहो ना कि इसका नहीं वो भी n लेगा भाई, नहीं बोल रहा वो n बार 2 ले लेगा। चलिए ना ठीक है। हां मैं बात कर रहा हूं ना, मैं बात कर रहा हूं कि मैं ओन एडिशन में बात कर रहा हूं। यानी हाफ करना इज नथिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो सकता है। जी आई कैन श्रिंक इट टू log n। हाउ कैसे मैंने सर मुझे पता, अगर एलिमेंट पता होता तो मैं माइनस सर्च कर सकता था। यहां मुझे नहीं पता होगा रूल है। हाँ जी बताएं। बाद में ये तुम जो कह रहे हो ना, ये कह कि मैं पहले 1 में मान रिसर्च करूं, 2 में मान रिसर्च करूं, डिस्प्ले नहीं मिलता तो ये बेसिकली ये हो जाता है। मेडल में जाकर दोनों आगे पीछे चेक कर लेना। क्या मेडल में जाए और आगे पीछे वाले दोनों चेक कर। तो वो अगर मिल गया तो नहीं तो फिर वो नहीं सवाल ही बदल दो। सर जो मिल उसको उसी के सबसे शुरुआत इंडेक्स चल रहा था आगे इंक्रीमेंट नहीं मिडिल पे जाके मिडिल पे जाके आपको ये पता चल जाएगा मिडिल वाली वैल्यू को देख के कि आपका इस लॉग एन बढ़ के रहा है। यस मैं मिडिल में जाता हूं, मैं उस पे वो वाली वैल्यू देखता हूं। अगर वो वैल्यू उसके बराबर है, इंडेक्स के बराबर है, अच्छा तो इसका मतलब जो वहां पर वैल्यू पड़ी हुई है, अगर वो इंडेक्स के बराबर है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पीछे नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या करोगे? I keep repeating this process. What's it right? Everybody understand? So we reduce it to n log n plus log n. ये सब समझ आ गया? All right. We can shrink even further. ये तो n log n plus चल रहे हैं ना? जी। अब log n में आ गए, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि क्या सॉर्टिंग के बगैर होना चाहिए? होता है। हो सकता है। कैसे? कैसे? हर समझे? हाँ? सब नंबर्स को प्लस कर दें और इसके अलावा भी कोई इसमें से कोई एक एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करो था। तुम कहते हो, बताओ क्या करते हो? सर जो आपका मिलता है उसको इंडेक्स शुरू के इंडेक्स के साथ स्टार्ट करते हैं जबरदस्त। शुरू के साथ नहीं, शुरू के साथ नहीं। मेड के साथ जो उसका इंडेक्स नंबर जो उसका इंडेक्स जो लुक एट दिस, वो ये कह रहा है कि जो एलिमेंट मिला है उस कॉरेस्पॉन्डिंग 5 पढ़ा ना, 5 में देखें क्या पढ़ा है, उसको से सवाल करें तो 5 अपनी जगह पे चला है और फिर दोबारा यहाँ से पूछो। You keep doing this process. ये बात सुनाई? ये बात सुनाई? है ना? क्या है दोबारा लेकिन एक छोटा सा मसला है इसके अंदर। You have to look at it in a careful way. ठीक है? क्योंकि मसला हो सकता है कि अगर पहले अरे आ गई है 1000 साइज की, अगर आपका पहले
999 तो -1 करके उसके ऊपर कर। -1 पे रख देते हैं, फिर वो अगर 0 आ गया तो क्या करेंगे, 1 आ गया तो क्या करेंगे? एक दो चेक लगा रहे हैं। It won't be an easy process. That's what I'm saying. हाँ। ये बात है? It won't be an easy process. You have to do some maneuvering to figure out what's the problem. Now listen to what he said. ये बात है, ये algo O of n में चले। ये जो अभी हमने algo किया ना, O of ये एक बार स्कैन मारता खत्म। ठीक है? तो this will take O of n time, है ना? Look at his problem, his solution. Very nice. बताएं। तो जितने अरे में एलिमेंट पड़े हैं उन सबको प्लस करें उनको add करें। और जितनी रेंज है उसे माइनस कर दें, वो नंबर आ जाएगा। मुझे पता है कि 1 से लेकर n तक नंबर है। This is actually equal to n into n plus 1 divided by 2. क्या करें? हम पूरी array को सम करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं, whatever is the answer is the missing number. क्या मतलब? 1 से लेकर n तक ऐड करें, उसके बराबर आता है। अभी निकाला हाँ। है ना? तुम हर नंबर को विदाउट सॉर्टिंग कुछ भी नहीं, आप क्या करें, उसका सम निकालें, n into n plus 1 divided by 2 कंप्यूट करें, इन दोनों नंबर का डिफरेंस लें, whatever is the number is the missing number. इस समझ में नहीं बात? देखो मेरी बात सुनो। एग्जांपल मुझे पता है कि ये नंबर 1 से लेकर n तक है ना? मैं 1 से लेकर n तक का सम वैसे ही निकाल, और वो सम किसके बराबर होगा? वो होगा n into n plus 1 divided by 2. वो कुछ नंबर जो फैक्टर मिसिंग होगा वो बना दिया। अब मैं बेसिकली इस array में गो थ्रू करता हूँ और हर नंबर इसमें से माइनस करता हूँ। Whatever will be the remaining quantity in SN is the missing number. Alright? How much time it took? एंड N time. Exactly N time. अच्छा मैं एक छोटी सी एक बात करूँ। ये अगर मैंने एक n नंबर को स्टोर करना हो ना, अगर एक n नंबर को स्टोर करना, तो उस n नंबर को स्टोर करने में कितनी बिट्स चाहिए? जी, अगर मैंने n नंबर को स्टोर करना हो, तो बेसिकली होता क्या है कि मैं n नंबर लेता हूँ, अगर मैंने बिट नोटेशन करनी हो, तो बेसिकली आप उसे डिवाइड करते हैं, ये नंबर तकरीबन n/2 हो जाता है, और आंसर आता है 0 या 1, है ना? फिर आप दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं, आपका आंसर n/4 हो जाता है, आंसर यहाँ पे 0 या 1 आएगा, ऐसे होता है ना? आप बाइनरी जब कन्वर्ट कर रहे हो तो आंसर होता है u लिखते हैं। Can you tell me it will take how many bits to represent this number? log base 2 है। इसका मतलब है ये जो array आपको नजर आ रही है, इसमें 1 से लेकर n तक नंबर है ना? Every number will be represented by log n bits. आज तक आप जो काम करते हैं ना, उसमें हम n को assume करते हैं कि n is 1 O of 1. ये एक बहुत बड़ा झूठ था, क्योंकि जो n है ना, n बेसिकली मैं नंबर ऑफ बिट्स की फॉर्म में देखूं, तो every entry here is a log n bit number. ये बात समझ? तो बेसिकली अगर आपने जो अभी हमने जो दो एल्गो जो O of n में बनाए हैं, वो O of n के नहीं है। अगर मैं उनकी बिट नोटेशन देखूं, तो वो बेसिकली log n times n bit ऑपरेशन। मैंने इतने बिट ऑपरेशंस किए, है ना? The algo that I am talking about right now will going to reduce this to O of n bits. ठीक है? O of n bits का मतलब क्या है? कि मैं पूरा डेटा रीड भी नहीं करता, और रीड किए बगैर बता दूंगा कि कौन सा नंबर है। And here is a master stroke. Look at this. Listen. अच्छा ये छोटी बात, please. Look at this. Yeah, please बात, और इतना fascinating idea है, you will be amazed. Listen to this. मैं ना अभी आपके सामने, या प्लीज ऐसा, मैं आपके सामने ना रैंडम 0 से लेकर 15 तक नंबर लिखता हूँ, ठीक है? ये हो गया 0। 15 तक को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट चाहिए, 4 बिट। तो ये 0 लिखा मैंने, 0 0 1 0 लिखा मैंने, सॉरी 0 0 0 1 लिखा मैंने, फिर 0 0
1 0 लिखा मैंने, फिर 0 अच्छा 0 1 1 लिखा मैंने। ये मैं जानबूझ के डिसऑर्डर में लिख रहा हूँ, अरे जो पड़ी हुई है वो डिसऑर्डर में, ठीक है? आजा 0 1 0 0। ओह अच्छा। एक मिनट चलने नहीं बात। 0 1 0 1 अब टाइम नहीं है, हम बता दें। 0 1 1 0 0 1 1 1, ठीक है यार? ये ना मैं अब मैं और नंबर लीजिए, बस ठीक ठीक है? ये 8 नंबर है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है? अच्छा अब लेट्स से कि हमारा एक नंबर मिसिंग है, कौन सा नंबर मिसिंग है? पहले वाला 0 से 7 नंबर है, कौन सा नंबर मिसिंग है? चलिए ठीक, हम कहते हैं 7 नंबर मिसिंग है, ठीक है? अच्छा आप पहले इसको गौर से देखो, प्लीज बात सुनिए, इसमें अगर गौर से आप देखें, इसमें अगर हम देखें तो जितने इस 24 मिनट को देखें, इसमें लेट्स काउंट द नंबर ऑफ वंस, 1 2 3 4, काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, 1 2 3 4, है ना? नाउ लुक एट दिस, काउंट नंबर ऑफ वंस है, काउंट नंबर ऑफ वंस, सॉरी ये कहता 1 था और ये 1 1, ठीक है? काउंट द नंबर ऑफ वंस हियर एंड द काउंट नंबर ऑफ जीरोस हियर, काउंट द नंबर ऑफ वंस जीरोस हियर, काउंट नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है? दे आर ऑल द सेम, है ना? नाउ लुक एट दिस, लेट्स से ये नंबर मिसिंग है, एक बंदा ठीक है? You know what I will going to do? I will count number of zeros, count number of ones. एक काउंट भी तो उसके कॉस्ट भी तो आएगी काउंट ठीक है, तो कितना होगा? अरे उसको हम थोड़ा साइड रखते हैं। नहीं जब मैं तुम्हें एक छोटी बात, ये क्यों लीगल है, मैं ये बात कह रहा हूँ लीगल क्यों है? बिकॉज यहाँ पर हर बिट ये है एक्चुअल डेटा, जो कॉस्ट काउंट होती है ना वो एक्चुअल डेटा को रीड कर रही काउंट। So you can assume in such a setting that basically when you read this data you give a penalty. गिव बात समझे? पेनी वो कॉस्ट क्या कॉस्ट है? जब आप इस डेटा को हाथ लगाएंगे ना तो आपको कॉस्ट देंगे, ठीक बात समझे? आप काउंटर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, that's not it. ये सब समझ में? So you count number of zeros, count number of ones. जी अगर दोनों इक्वल नहीं आ क्योंकि एक मिसिंग है। अगर या तो जीरो ज्यादा है या 1 ज्यादा, अगर जीरो ज्यादा है तो आई विल skip this and say by counting how many bits, by counting n bits, I have shrink my numbers to how much? Half. So the next time I will repeat the same process. देखिए मैंने जीरो काउंट किए, मैंने वंस काउंट किए, ठीक है? ये मेरा नंबर है ही, तो जीरो निकले कितने? 4, वंस कितने निकले? 3। इसका मतलब है सारे वो नंबर जिसके आखिर में जीरो होता है उसको निकाल के देखो। 0 0 0 नहीं किया मैंने, इसको निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, बस मैं, ठीक है? अच्छा अब मैं तो जो मेरे रिमेनिंग नंबर रह गए वो क्या रह गया? 1 0 1 0 1 1 0 0 1. Now I count again number of zeros and one. Between these numbers, कितनी bits count की मैंने? n by 2 bits. ये बात है? n by 4 bits. Next step में करते करते आखिर में जो भी मेरी एक bit बच जाएगी उसका toggle मेरा आंसर होगा. So the thing is, ये मैं 1 तक आऊँगा. What is this summation equal to? 2n. In only 2n bit reads, I will be able to find which number I am talking about. Let's stop the lecture. प्रोसेसर लगी है तो वेट करते हैं नहीं मैंने करा, ये आप लोग ये सामने पूछ रहे हैं, आपको आइडिया समझ ये थैंक यू वेरी मच। इसको बंद कर सर सरफराज ये सामने रेड बटन